हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हमारा जनरल नॉलेज का डेली का कोर्स चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। आज की क्लास में भी ऐसे जनरल नॉलेज की प्रश्न करवाए गए हैं जो चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, उनमें से आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए रामानुजन, 2 आर्यभट्ट, 3 सीवी रमन, 4 एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर है सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की याद में मनाया जाता है। लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सर सीवी रमन जी की याद में हम इसको क्यों मनाते हैं। सर सीवी रमन जी ने कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर रमन इफेक्ट की खोज की थी। इन्हें 1930s में नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद आगे चलकर भारत में यह निर्णय किया गया 1957 में। यह निर्णय हुआ कि हम एक विज्ञान दिवस मनाएंगे। उसी दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मना लीजिए। तो विज्ञान दिवस 1957 को निर्णय लिया गया कि अब हम मनाएंगे। तब से ही लगातार प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, यह इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत में कितने पदक जीते हैं? 10, 12, 14, 16। बताइएगा, इराक में आयोजित में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट, उत्तर है 14। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 1 गंगा, 2 गोदावरी, 3 महानदी, 4 ताप्ती। राइट, उत्तर है ऑप्शन 4 ताप्ती। अक्सर ऑप्शन में रहते हैं ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नहीं बनाती हैं डेल्टा। आगे है, विजय शेखर शर्मा किस बैंक के चेयरमैन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? 1 पेटीएम पेमेंट्स, बैंक 2 जियो पेमेंट्स, बैंक 3 एयरटेल पेमेंट्स, बैंक 4 सिटी पेमेंट्स, बैंक पेटीएम पेमेंट्स। बैंक के फाउंडर सीईओ विजय शेखर शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब बात करते हैं क्यों दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले आरबीआई ने इन पर कार्रवाई की है। वित्तीय अनियमितताओं के तहत कार्रवाई हुई है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सन अगस्त 2010 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी। और आपकी जानकारी बता दें, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर पेडीडीएचता है। जापान और भारत, ये 2 देश हैं जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? 1 भीमा, 2 ताप्ती, 3 महानदी, 4 गोदावरी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? 1 केरल, 2 राजस्थान, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र। सर, सबसे कम साक्षरता दर सर बिहार में है। आगे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 1 महाराष्ट्र, 2 बिहार, 3 मध्य प्रदेश, 4 हरियाणा। सोच समझकर बताना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर है काजीरंगा, जो असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? 1 कोलकाता, 2 मुंबई, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन कार्ड योजना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साकार किया था, इसमें अगर नहीं है तो वह है चंडीगढ़। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 1 अरावली, 2 कुनलुन, 3 काराकुम, 4 हिंदुकुश। अरावली पर्वत कहां हिमालय तक पहुंचेगा, इसलिए सही उत्तर है अरावली। आगे है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बढ़ा है? 5, 3, 4, 9। तो भारत का क्षेत्रफल
पाकिस्तान से 4 गुना बधा है। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? 1 विंध्या, 2 सतपुड़ा, 3 अरावली, 4 सह्याद्री। याद रखना 3 ऑप्शन अरावली सही है। दिलवाधा जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है, कभी हिस्ट्री में तो कभी जियोग्राफी में प्रश्न आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 8 100 1985, 2 100 1987, 3 100 1989, 4 100 1991। सही उत्तर है 100 1989 एंड आगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है? 1 नई दिल्ली, 2 हैदराबाद, 3 मुंबई, 4 अहमदाबाद। नहीं, याद है ना? स्क्रीनशॉट लेना, 3 बार का एग्जाम में पूछा हुआ है। उत्तर है नई दिल्ली। आगे है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? 1 चौथी, 2 पांचवी, 3 पहली, 4 दूसरी। उत्तर है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? 1 अंकित शर्मा, 2 प्रदीप श्रीवास्तव, 3 प्रदीप मेहरा, 4 चेतन शेट्टी। सही आंसर है प्रदीप श्रीवास्तव। आगे है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? 1 जयप्रकाश नारायण, 2 महात्मा गांधी, 3 विनोबा भावे, 4 S.A. डांगे। सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। आगे है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 2 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? 1 प्रतिवर्ष, 2 प्रति 2 वर्ष, 3 प्रति 3 वर्ष, 4 प्रति 4 वर्ष। सही उत्तर है प्रति 2 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 रवि राय, 2 एम अनंत शयनम आयंगार, 3 हुकम सिंह, 4 जीवी मावलंकर। सही उत्तर है जीवी मावलंकर। आगे है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? 1 अनुच्छेद 111, 2 अनुच्छेद 112, 3 अनुच्छेद 268, 4 अनुच्छेद 116। सही उत्तर है अनुच्छेद 112। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? 1 राजा मानसिंह, 2 मिर्जा मनोहर, 3 बीरबल, 4 अब्दुल रहीम। सही आंसर है राजा मानसिंह जी को।